हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज क्वेश्चन 40 से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज है, यहाँ हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। उसको बनाने से पहले थोड़ी उसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम जो है रिटायरिंग पार्टनर लोन की सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो देखो जरा ये समझो, एक हो सकता है कि हम उसे लमसम पेमेंट कर दें। लमसम का मतलब है कि एक साथ जो भी हमने टाइम डिसाइड किया कि आफ्टर 1 ईयर हम पे करेंगे टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो इट इज कॉल्ड लमसम। एक साथ पे कर देना। लमसम का मतलब होता है होल अमाउंट पेड कर देना। लेकिन जनरली क्वेश्चन आता है इंस्टॉलमेंट का, कि हम उसको जो उसका अमाउंट पे करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो उसके अंदर दो केसेज हैं। एक है कि आपको इंस्टॉलमेंट तो दे रखी है, एक्सक्लूड इंटरेस्ट दे रखी है। एक्सक्लूड का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, प्लस इंटरेस्ट करना है। एक केस तो ये बनेगा। नंबर 2 है कि जो इंस्टॉलमेंट रखी है उनमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो ये कैसे करते हैं जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जनरली हमें अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लोन अकाउंट के आ रहे हैं। लमसम वाला होगा तो उसमें तो इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। जो पीरियड के बाद, जैसे आफ्टर 1 ईयर लिखा होता है क्वेश्चन में कि इतने टाइम के बाद आपने उसको पे कर दिया टुगेदर विद इंटरेस्ट, इसमें तो एक ही बनेगा। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट आएंगी वो ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, भी बता दूं। ईयरली होंगी तो हर ईयर की इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यदि एक्सक्लूड इंटरेस्ट है तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। दोनों ही मेथड के अंदर ये कंडीशन है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर चार्ज है। इसमें इंक्लूड है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक्सक्लूड है, इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो सीधा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 40 से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। मेन आपको ये पता चल गया, दो तरीके से हम पेमेंट करते हैं लोन की। लोन का मतलब है कि जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हुआ उस टाइम हमने उसको पेमेंट नहीं करी और उसके अमाउंट को बैलेंस शीट में एज ए लोन ट्रीट करते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, अब इस लोन को हम जो है रीपे भी करेंगे कभी, वो क्वेश्चन में लिखा होता है। एक ये है कि इंस्टॉलमेंट में करेंगे या डायरेक्ट आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ के बाद, जो भी टाइम दे रखा होगा करें। एक ही बार में पे करते हो, इट इज कॉल्ड लमसम। यदि इंस्टॉलमेंट में करते हो तो नीचे लिखा होगा कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, जो भी होगा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर ये भी बता रखा होता है क्वेश्चन में कि इसमें प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करना है या ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब करते हैं 40 क्वेश्चन, उसमें लोन अकाउंट ही बनाना है पार्टनर्स का, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे करेंगे। 40 क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, भास्कर रिटायर हो गया फर्म में से। आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019। रिटायरमेंट होने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट को जब हमने एडजस्ट करा, टोटल सब कुछ मिलाकर भास्कर को 3 लाख रुपये पे करना है। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अलॉन्ग विद का मतलब इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो कैसे है। देखो भास्कर का लोन अकाउंट बनाओ, 3 कॉलम इधर खोलो, 3 कॉलम इधर खोलो। ये डेट पर्टिकुलर और रुपी, सेम उधर यही डेट पर्टिकुलर और रुपी। कैसे स्टार्टिंग करते हो बताता हूं। पहले तो ये चेक करते हैं भास्कर को हमने कितना पे करना है। भास्कर को पे करना है 3 लाख रुपये। क्वेश्चन में मेंशन है कि उसकी 3 इंस्टॉलमेंट बनाई, तो फार्मूला लगा दिया करो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लो। इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी, हमें क्या बता रखा है, टोटल अमाउंट बता रखा है 3 लाख रुपये अमाउंट पेबल है। इट विल बी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 3 से डिवाइड करो, 1 लाख रुपये आ गया। और ये जो 1 लाख आया है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं, प्लस करेंगे इंटरेस्ट। कैसे स्टार्टिंग करेंगे, अब यहां से शुरू करते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1 लाख और प्लस इंटरेस्ट। सबसे पहले यहां डेट डालो फर्स्ट ईयर की, जोन से डेट की दे रखी है आपको 2019 दे रखा है और अप्रैल 1 है, लिख लो। और यहां पर क्या लिखोगे, भास्कर कैपिटल अकाउंट से लेके आए हैं हम ये।
आपको याद हो अभी तक जो 39 क्वेश्चन भी करे, जब हम उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे, टू लोन अकाउंट। याद करो, जो रिटायरिंग पार्टनर था वही लोन में यहाँ आ रहा है, वहां हमने डेबिट में लिखा था। याद करो, जब लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, अब लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में किधर दिख रहा था लोन आपको, डेबिट साइड। जब उसको लेजर में लेके आओगे इस अकाउंट में तो क्रॉस करके आएगा, क्रेडिट में लिखो बाई। कौन से अकाउंट से आया था, भास्कर कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से समझते जाओ, कोई मुश्किल नहीं। ये तो कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये लिख लो। ये चीज समझ आ गई। अब क्योंकि ये ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इधर लिखते हैं। यहां डेट डाल दो पहले 2020 और यहां लिख दो मार्च 31। यहां पर लिखो बाय इंटरेस्ट। और किस पर लगता है इंटरेस्ट, ये भी याद रख लो, हमेशा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3 लाख पर। रेट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेट करो रेट ना दे रखा हो तो एक और रूल है, 6% पर एनम का रूल है। जो पार्टनर्स का लोन होगा उसके ऊपर कितना पे करना है, 6%। ये हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़ा हुआ है। यदि लोन दे रखा है पार्टनर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो तब कितना चार्ज करते हैं, 6%। और जब गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें गिवन है 10% तो 10% लगा दो। कितना इंटरेस्ट बन गया, 30,000। ये चीज समझ आई। पेमेंट हम इधर करते जाएंगे। अब यहाँ लिखो डेट, पहले लिखो ईयर 2020 और यहाँ लिख दो मार्च 31, एंड ऑफ द ईयर में। 1 साल यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पूरा हुआ। और यहाँ पर लिख दो टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हो, दोनों में से जो सा लिखना है वो दोनों ठीक है। अब यहाँ कैसे पेमेंट करेंगे वो भी देख लो। आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की बनी थी, 1 लाख, और प्लस इंटरेस्ट आपको बताया था कितना था, 30,000। लिख दो 30,000, तो कितना अमाउंट हो गया, 1,30,000। ये चीज समझ आ गई। अब 1 साल बाद ये चेक करेंगे कितना बैलेंस उसकी तरफ बचा। यहाँ लिखो टू बैलेंस CD। अब इसको क्लोज करते हो तो इधर का टोटल देखो 3,30,000, इधर 130। जोन सी साइड बड़ी है वो लिख दो, कितनी दिख रही है ये आपको, लिख दो 3,30,000। और ये भी इधर ही आ जाएगी। बैलेंस निकाल रहे हैं 1 साल बाद की, कितना बचता है उसकी तरफ, ये बच गया 2 लाख रुपये, माइनस करोगे तो लिख दो। अच्छा, ये जो बैलेंस आएगा ये फॉरवर्ड होगा यहाँ अगले साल के लिए, बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर के लिए। ये तो 1 ईयर का बना है, अभी हमें कितने बनाने हैं, 3 ईयर के। लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ लिखो 2020 और यहाँ डेट डाल दो अब अप्रैल। इधर की तरफ जो डेट आएगी याद रख लो अप्रैल। एंड ऑफ द ईयर पे जब इंटरेस्ट लगेगा तो मार्च। इधर जो डेट आएंगी सारी मार्च की आएंगी। लिखते जाओ। यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD। अकाउंट को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। कैसे किया दोबारा समझ लो। सबसे पहले जो ड्यूज बनता है उसकी तरफ वो लिखो, कितना बनता है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि 3 लाख है, जैसे इसमें लिखा था। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, याद रख लो। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या इसी को प्रिंसिपल अमाउंट। 10% चार्ज करा तो 30 बना, अब पे कर दो। कह रहा था इंस्टॉलमेंट है और प्लस इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट तो 1 लाख की थी और प्लस इंटरेस्ट कर दिया आपने 30, तो 130 हो गया। ये 2 लाख रुपये बच गया। अब यह यहाँ पुट करो। अब फिर दोबारा इंटरेस्ट लगाओ इसी अमाउंट पर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये है, लिखो यहाँ डेट। डेट क्या आएगी, 2021, और यहाँ लिख दो मार्च 31। लिखो इंटरेस्ट कितना अमाउंट लिखो इसके ऊपर 20,000। कैसे आ गया, नोट करो 2 लाख रुपये। मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगेगा इंटरेस्ट, याद रख लेना। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये दिख रहा है, तो इस वाले में वो दिख रहा था। अब फिर इसकी पेमेंट इधर करो। यहाँ डेट डाल दो 21 और लिखो मार्च 31। टू करो बैंक या कैश, दोनों में से कोई एक वर्ड। यहाँ लिख दो 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट है और प्लस 20,000 का इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से करते जाओ, काफी आसान है। 120। अब ये फिर दोबारा यहाँ बैलेंस CD निकालो। यहाँ लिख लो टू बैलेंस CD। हर बार ये बैलेंस CD निकलेगा जैसे ही क्लोज करोगे। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इधर की साइड चेक करो, वो बड़ी है 2,20,000। लिख दो 2,20,000, ये रहा। इधर चेक करो 120, 220 आ रहा था तो कितना आ गया, 1 लाख रुपये बैलेंस बच गया सेकेंड ईयर के बाद। क्लियर हो गया। ये बैलेंस CD। डेट डाल दो मार्च 31। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो। आगे जब फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ डाल दो 2021 और अप्रैल 1। इससे एक दिन आगे की जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो हर एक में ही ऐसे कर रहे हैं। ये 19 था, 20 में इंटरेस्ट लगा 1 साल बाद, ये 20 आया। उसके बाद फिर इससे आगे की एक दिन की डेट अप्रैल, ऐसे इसमें आएगी। लिखो यहाँ पर बाई बैलेंस BD, जितना अमाउंट आ रहा है। जितना अमाउंट है 1 लाख रुपये, लिख दो 1 लाख। अब इस पर इंटरेस्ट चार्ज करो, हर बार यही होगा।
2022 कर दो और यहाँ कर दो मार्च 31, बाई करो इंटरेस्ट। चलो कितना अमाउंट है 10,000, कैसे निकला 10 वो भी समझ लो। 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है और इनटू कर दो 10/100। हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर याद रख लो, ना समझ आए प्रिंसिपल तो जो बीडी बैलेंस है ये रहा, ये 3 लाख पे लगा, ये बीडी आया था 2 लाख तो इस पे लगा, ये बीडी आया था 1 लाख तो इस पे लगा 10,000। ये क्लियर है। अब इसकी पेमेंट कर दो। यहाँ पेमेंट करते हो तो ईयर डाल दो 2022 और यहाँ कर दो मार्च 31 और यहाँ कर दो टू बैंक या कैश, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है, दोनों नहीं लिखने। कितना अमाउंट आएगा 1,10,000। कैसे आया 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट है और प्लस इंटरेस्ट उस साल का 10,000। अब यहाँ नील हो गया 3 साल बाद, हमने उसका सारा अमाउंट रीपे कर दिया। अब इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो तो क्लोज करके 1,10,000 आ गया। ये रहा, ये 110, ये लो जी, ये क्लियर है, ये हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। अब ये 40 क्वेश्चन काफी आसान था। सबसे पहले क्या लिखना है, जितना अमाउंट उसको पे करना है वो लिख दो, फिर इंटरेस्ट लगा दो। इंस्टॉलमेंट यहाँ वर्किंग से निकाल लो, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे और जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया आउटस्टैंडिंग पर वो दोनों मिलाकर यहाँ करो, फिर बैलेंस डी आ जाएगा। इसी को आगे फॉरवर्ड करो, बीडी बन गया। फिर इसी के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा दो। इंस्टॉलमेंट 1 लाख की निकाली रखी है ये रही, प्लस जितना इंटरेस्ट आपने लिया 20,000 आया था तो 20 लिख दो, फिर 3rd ईयर में से कर दो। भैया अब क्वेश्चन करते हैं 41। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में। हमने जो 40 करा था उसमें इंक्लूड नहीं था, नोट करो। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, राकेश रिटायर्ड हुआ है फर्म में से। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट ₹90,000 और जो राकेश को पे करना है फर्म ने वो 90,000 डिटरमाइन हुआ है। इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000। जब वो रिटायर हुआ तो 30,000 तो इमीडिएट पे हो गई, तो इसका मतलब लोन में तो जाएगा 60,000, याद रखना, क्योंकि टोटल पे करना था हमने 90,000 और 30 इमीडिएटली पे कर दिया। बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, और बता दी बैलेंस जो है 3 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000, जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट है वो 26,000 की है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट, और जो बचेगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसको पे ऑफ करेंगे। नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट वॉज पेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमें लोन अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनता है देखो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। अच्छा, इसमें डेट भी मेंशन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और फिर लिख दोगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन के अंदर टोटल 90,000 हमने पे करना था रिटायरिंग को, ये लिखा हुआ जरा, आउट ऑफ विच 30,000 तो इमीडिएटली पेड कर दिया। इसकी एंट्री तो लोन में आएगी नहीं क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। 26 की पहली इंस्टॉलमेंट हुई है फर्स्ट ईयर में, 26,000 की सेकंड ईयर में हुई है, और जो बैलेंस अमाउंट वो फाइंड आउट करना है हमने जो 3rd ईयर में आएगा। टोटल कैपिटल अकाउंट में कितना ड्यूज दिखा रहा है 90,000, आउट ऑफ विच कितना पेड कर दिया हमने 30। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीखा है अभी कि यदि रिटायरिंग को कुछ पार्ट पेमेंट कर दी हमने तो वो तो चली जाएगी उसके कैपिटल में टू बैंक, और जो बच गया जो पे नहीं कर पाए वो लोन में। जर्नल एंट्री क्या बन गई, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश लोन अकाउंट। तो जितना लोन अकाउंट में है वो आएगा, याद रखना 90,000 नहीं आएगा। यहां पर आप डेट डाल दो, डेट तो है नहीं, या पहले तो लिख दो आप राकेश कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट आपने लिखा कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 60। बस ये गलती ना हो कि कहीं आप 90 लिख दो। ये आप याद करो, अभी हमने क्वेश्चन करे थे जिनमें कैपिटल अकाउंट में कुछ पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग को और जो नहीं कर पा रहे वो लोन में डालते हैं, तो हम तो लोन अकाउंट बना रहे हैं, जितना लोन में ट्रांसफर करा होगा वही अमाउंट आएगा। यहां लिख दो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ये लो। अब चलते, अब इंटरेस्ट चेक होगा। इंटरेस्ट आपको बताया हमेशा किस पर है, इस पर लिखो। यहाँ कितना अमाउंट आएगा 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100 कर दो, कितना बन गया 6,000। ये तो इंटरेस्ट आ गया। इस डेट को यहाँ इसकी डेट भी डाल दो, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लिखो टू कैश करो या बैंक करो, दोनों में से कोई एक वर्ड आपको बता रखा है। कितने की पेमेंट कर रहे हो 26,000 ऑलरेडी गिवन है। इंस्टॉलमेंट कितने की है 26,000। अब हमें ये तो पता चल गया यदि करना हो
हमने पेमेंट करी 26 की, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो 20 था और 6000 इंटरेस्ट था। ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये लिखो, लेकिन आपको समझाने के लिए कि 26 जो हम पे कर रहे हैं टुगेदर विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा 20। अब यहाँ निकाल दो बैलेंस CD, डेट यही रहेगी, याद रख लो। अब इसको क्लोज करते हो तो ये देखो, ये तो 66,000 आ गया, इधर लिख दो 66, ये रहा, और ये वैल्यू लिख दो यहाँ 40,000 ये। और अब यहाँ डाल दो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, डेट में लिखो सेकेंड ईयर, जब डेट ना दी हो तो, और लिखो बाई बैलेंस, ये जो आपने CD निकाला फॉरवर्ड करो बाई बैलेंस BD। ये आप जैसे थोड़ा डेप्रीशिएशन करते थे, कुछ कुछ ऐसा भी लगता होगा आपको। कितना है 40,000 जितना आया। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगाओ जितना चार्ज है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा। टोटल 40,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इंटू कर दो 10/100, रेट दे रखा है 4,000 हो गया। क्लियर है, लिखो। अब इसकी पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट दे रखी थी 26, लिख दो यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर बैंक या कैश, दोनों में से, दोनों मैं लिखता हूं, दोनों में से आपने लिखना एक ही वर्ड है 26। यहां पर भी मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट पता करना हो तो पता चल जाएगा। इंटरेस्ट कितना था 4, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 22 और +4 कितना हो गया 26। ये ना भी करे तो भी चल जाएगा, कोई नीड नहीं है इसको करने की, याद रख लो। ये समझाने के लिए बस आपको बैलेंस CD। इसको क्लोज करो तो इधर का टोटल बनता है 44,000, लिख लो 44, और इधर आ जाओ 44,000, और उसमें से ये माइनस कर दो। अब कितना आ जाएगा 8, ये तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 18,000 आ गया इधर का। इसकी डेट यही रहेगी, याद रखना। यहाँ लिखो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, लिखो बाई बैलेंस BD। हमेशा हर बार बैलेंस BD निकालेंगे, उधर से इधर निकलेगा कैरी डाउन, इधर निकलेगा ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आया है 18,000, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा अब इस पे। अब हमें पता चल गया ये बैलेंस कितना था 18 और प्लस उस पर इंटरेस्ट निकाल दो, डेट तो यही रहेगी, और यहाँ लिख दो इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लो, 18,000 इंटू 10/100, 1800 आ गया। अब इसकी पेमेंट कर दो इधर, टोटल कितना बन जाएगा अपनी तरफ से। ये लिखो एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो जी, 2 बैंक कर दो या कैश कर दो, मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं, दोनों ठीक होते हैं, ध्यान रख लो। 18,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1800 इंटरेस्ट बन गया था, याद करो 19,800। अब ये क्लोज कर दो, क्लोज करते हो तो ये तो बन गया 19,800। ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई 19,800। ये चीज क्लियर है, काफी आसान था। क्या था इसके अंदर, 2 इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो हमने क्या करना है, जो आपने टोटल अमाउंट पे करना उसकी एक पहले जर्नल पास करो। 90,000 हुआ, आउट ऑफ विच 30 तो इमीडिएट पे कर दी, वो तो लोन अकाउंट में आएगी नहीं, लोन में वो आएगी जो हम उसे पे नहीं करते। तो कितना बच गया 30 तो पेड हो गई, 60,000 बैलेंस अमाउंट है वो लोन में जाएगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दो जितना रेट दे रखा है, 6,000 हुआ। इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थी तो अपने आप लिख दो, क्लियर है, बैलेंस आ गया। अगले साल फिर वही करना है, फिर इंस्टॉलमेंट गिवन थी 26, पुट कर दो। थर्ड ईयर में ये बैलेंस आया, ये इंटरेस्ट लगा दो, ये हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये हमारा अब 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो भैया अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 42। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री है इसमें। लिखा हुआ है राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर है, राम मनोहर और जोशी। मनोहर रिटायर्ड एंड इज क्लेम इंक्लूडिंग इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वॉज ₹1,80,000। मनोहर जो है रिटायर हुआ है, उसका कैपिटल अकाउंट का और गुडविल का अमाउंट 1,80,000 बनता है उसके कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट ₹9,000। 9,000 का कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जो हमें रिकॉर्ड करना होगा। हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ₹9,000। यानी कि हमारे पास लाइबिलिटी भी आ रही है 18,000 की, वो भी अनरिकॉर्डेड है, और उस लाइबिलिटी में से 9,000 यानी कि हाफ लाइबिलिटी होल्डर ने फर्नीचर ले लिया हाफ, एंड रिमेनिंग वॉज टेकन बाई मनोहर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और जो फर्नीचर बच गया वो 10% जो है किसने ले लिया, मनोहर ने ले लिया। इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाई बैंक ड्राफ्ट। और जो बचा हुआ पैसा था, यानी कि मनोहर को हमने 2 चीज दे दी,
एक तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया और एक हमने उसको फर्नीचर दे दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, हमें इनकी जर्नल एंट्री दिखानी है। देखो जब भी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी आएगी तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट में, क्योंकि रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 1,80,000 उसका कैपिटल अकाउंट दे रखा है, उसमें एक जिक्र है खाली कैपिटल का और गुडविल का, रीवैल्यूएशन का कोई नहीं है कि जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उनका क्या इंपैक्ट हुआ। तो जरा उसको समझते हैं। देखो यहां एक छोटे चार्ट से आपको समझ आ जाएगा। 9,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दे रखा है, 18,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है हाफ ऑफ इट, हाफ कितना बनेगा इसका? 4,500, तो 4,500 यहां लिख लो और 45 इधर लिख लो। अभी ऐसे इसका हाफ 9,000 का क्लेम जो था 18 में से, उन्होंने कहा हमें फर्नीचर दे दो। ना तो हमारे पास इस 9,000 की कोई रिकॉर्डेड तो एंट्री है नहीं, रिकॉर्डेड लायबिलिटी तो थी नहीं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ऐसे ये भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो इतने अमाउंट की तो एंट्री पास ही नहीं होगी, याद रख लो। पूरी बुक में याद रख लो, चाहे कोई भी चैप्टर आ जाए, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन, कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स को जब कभी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होल्डर टू करेगा तो नो एंट्री एनीवेयर, उसकी एंट्री पास नहीं करते। अब बच गए दोनों हाफ, जरा ध्यान से समझना, इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के थ्रू। हमारे पास फर्नीचर हाफ कितना बच गया, इसका हाफ करते हैं तो 4,500 रिकॉर्ड में तो है नहीं, लेकिन वो किसी ने टुक ओवर कर लिया। किसने टुक ओवर कर लिया? क्या इसे हम मार्केट में सेल करें या पार्टनर टुक ओवर करे, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। कितने में गया ये 4,500 वाला, उसका पॉइंट है। 10% डिस्काउंट पर गया तो इधर लिखेंगे रिवैल्यूएशन में ये फर्नीचर के नाम से, क्योंकि ये रिकॉर्ड करना होगा अब आपको। 4050 ये समझ आ गया कहां से आया? 4,500 माइनस 450, जितने में कोई लेके जा रहा है। 45 से लिंक नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा का चला जाएगा तो हम ज्यादा लिख देंगे, कम का चला गया तो कम लिख देंगे। ऐसी अब लायबिलिटी की बात करो, जो रिमेनिंग क्लेम बचा। क्लेम का मतलब जो पेबल है। अभी टोटल हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी थी? 18,000। हाफ का तो सेटलमेंट हो गया, हाफ फर्नीचर से, उसका तो खत्म। अब ये हाफ बच गए, ये तो पे करने पड़ेंगे। यहां लिखो 9,000। ये बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। ये क्रेडिटर हो गए आपके क्रेडिटर्स। इसी को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, याद रख लेना, दोनों चल जाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्लियर है? दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख देना आपने। क्रेडिटर का मीनिंग है कि हमने देने हैं। अब इसको क्लोज करो, क्योंकि इसका प्रॉफिट या लॉस पार्टनर को ट्रांसफर होगा सभी को। इसको क्लोज करते हैं तो ये तो 9,000 आ गया, इधर की साइड ज्यादा है और उधर कम है 9। इधर से निकालते हैं तो आ रहा है 4,950 और ये लॉस आ गया। और ये किस किस में ट्रांसफर होगा? तीनों पार्टनर में, नोट कर लेना। एक का आएगा 1650 और ये 1650। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इन सब की हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी? देखो, एक एंट्री तो फर्नीचर को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि वो टुक ओवर हुई है। दूसरी एंट्री लायबिलिटी की रिकॉर्ड करने की। तीसरी लॉस की। और फोर्थ एंट्री बनेगी जो हम मनोहर को डिस्चार्ज करेंगे, जो उसका सेटलमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री पास करो। यहां पर लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंट्री भी कैसे बनती है वो भी समझाता हूं आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से रिकॉर्डिंग हुई है? 4,050, उतने से लिखना है। यहां कैसे जर्नल एंट्री वो भी बनी। ये देखो, लेजर से जर्नल बनानी बहुत आसान है, ध्यान रख लो। फर्नीचर किधर दिख रहा है आपको? क्रेडिट। जब ये जर्नल में जाएगा तो क्या बन जाएगा? डेबिट। और ये वाला अकाउंट रिवर्स हो जाएगा क्रेडिट। वरना सीधा लॉजिक है, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, जब भी रिफ्लेक्ट होगा क्रेडिट तो इनकम के केस में, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट का केस है तो इसलिए क्रेडिट। वरना याद इनसे बना लो जर्नल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये क्रेडिट था तो डेबिट हो जाएगा जर्नल में। और इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और आगे कर दो रिकॉर्डेड। अब करते हैं सेकंड एंट्री, जो लायबिलिटी की थी उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहो या क्रेडिटर, एक ही मीनिंग है। यहां लिख दो सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कैसे बनेगी जर्नल? देखो, ये डेबिट साइड है तो जर्नल में जाके ये चीज तो क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन डेबिट लिख दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपी और 2 करो यहां पर आप
क्रेडिटर करो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों लिख सकते हैं, और करके लिख रहा हूं इसीलिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 9,000 रुपी, और इसकी नरेशन लिख दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। अब करो ये जो लॉस ट्रांसफर की थी, ये भी देखो, जब भी पार्टनर को लॉस होगा तो वैसे पार्टनर को डेबिट करते हैं क्योंकि उनसे लेना है, वरना मैंने आपको बताया जर्नल आसान है लेजर से बनानी। ये तीनों कैपिटल अकाउंट क्या दिख रहे हैं, क्रेडिट, डेबिट करो, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तीनों के लिख दो। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट, जोशी कैपिटल अकाउंट, सीएपी का मतलब कैपिटल याद रख लेना, और 2 कर दो रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट दे रखा है, 4950 आया था, याद करो, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट 1650, तीनों का इक्वल शेयर है, रेशियो दे नहीं रखा इसलिए इक्वल लिया हमने, पार्टनरशिप का रूल है, जब रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल ट्रीट करते हैं। और इसकी नरेशन लिख दो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं मनोहर को डिस्चार्ज करने की एंट्री, मनोहर को जो पे ऑफ करा, मनोहर को 2 चीजें दी हमने, तो यहां जरा लिखते हैं उसकी एंट्री। लिखो मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट से लिखेंगे, अभी समझाता हूं आपको। अभी डेबिट में कुछ नहीं लिखता, एक तो लिखो फर्नीचर, कितने का फर्नीचर लिया था याद करो, 4050, और 2 करेंगे बैंक ड्राफ्ट जो उसको देना है हमने, कितना अमाउंट आएगा वो यहां समझाता हूं आपको। देखो टोटल मनोहर का अमाउंट बना था 1,80,000 लिख लो, माइनस करो उसमें से 1650, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होगी, और उसने 4050 का आपसे फर्नीचर टू कोर कर लिया, उससे भी कैपिटल डिक्रीज है। जितना अमाउंट आप बैंक के थ्रू कितना पे करेंगे, हम टोटल 180 लेना है, उसमें से 4050 का तो फर्नीचर ले लिया उन्होंने, तो वो माइनस होगा। लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का लॉस भी माइनस होगा, रेस्ट अमाउंट पे कर दो। टोटल बनता है ये 4 और 5 57 बनता है, 57 इसमें से माइनस कर दो, तो 1,74,300 आ गया, 1,74,300, और ऊपर लिख दो 1,78,350। तो ये चीज क्लियर हो गई, कैसे आया ये अमाउंट, दोबारा समझ लो। टोटल इतना देना है, इतना तो रिवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस होगा उसका, इतना उन्होंने फर्नीचर टू कोर कर लिया माइनस, जो बच गया वो उसको पे कर दो। अब इसकी नरेशन लिख दो, मोहन्स क्लेम सेटल्ड। अब इसकी नरेशन लिख दो, मनोहर्स क्लेम सेटल्ड। चलो जी, ये बन गई। तो टोटल इसमें ये 4 जर्नल एंट्री बननी थी। जब भी अनरिकॉर्डेड फर्नीचर हो या कोई असेट्स हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू आएंगी, याद रख लो। और कभी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होल्डर अनरिकॉर्डेड असेट्स को टुक ओवर कर ले तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, चाहे वो कम में लेकर जाए चाहे ज्यादा में। जैसे यहां पर था, हाफ फर्नीचर था और हाफ ही लाइबिलिटी होल्डर थे, इन्होंने आपस में सेटल कर ली, क्या मैं ये दे दो, तो जो बचा हुआ हाफ है उनका हिसाब करेंगे। बचा कितना था 9, वो लिख लिया। बचा फर्नीचर कितना था 45, जो कि कितने में टुक ओवर हुआ 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू। फिर प्रॉफिट लॉस, 3 एंट्री तो रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड हो गई। एक तो फर्नीचर को रिकॉर्ड करने की अनरिकॉर्डेड वाले को, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की, और उसका प्रॉफिट लॉस की, इसमें लॉस था तो लॉस कर दिया। उसके बाद फिर मनोहर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी सेटलमेंट। तो अब आज हमारे अभी ये 42 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।